एक बार की बात है, एक जवान बुद्ध भिक्षु अपने मन में उठने वाली नकारात्मक भावना से बहुत परेशान था। ना चाहते हुए भी उसके मन में तरह तरह के गलत विचार आते रहते थे। उसका स्वभाव भी काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था। वो बातों बातों पर दूसरे पर गुस्सा करना लगता था, दूसरों के प्रति जलन और नफरत की भावना रखता और गुस्सा करता और अपने मन में तरह तरह की नकारात्मक कल्पना करता। उसने अपने इस सब बुरी आदतों से बहुत परेशान हो गया था और वो बहुत प्रयास करता कि इसे कैसे छुटकारा पाया जाए। वो बहुत तरीका भी अपनाया अपने अंदर के इस बुरे विचारों को ख़त्म करने के लिए, लेकिन कोई तरीका काम ही नहीं आया। अंततः एक दिन परेशान होकर वो अपने गुरु के पास जाने को निर्णय किया। गुरुदेव बहुत ही बुद्धिमानी और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। बुद्ध भिक्षु ने अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, मैं अपने अंदर की इस जो गलत भावना है इसे कैसे ख़त्म करूं? गुरुदेव उससे बोले कि ये जो गलत भावना है ये आकाश के बादल की तरह है। अगर तुम साफ आसमान देखना चाहते हो तो पहले ये बादल को हटाना पड़ेगा। इस तरह तुम अगर अपने मन में अगर ये गलत भावना को हटाना चाहते हो तो पहले तुमको जानना पड़ेगा कि इस सब के वजह क्या है। लेकिन वो जवान भिक्षु को ये सब बात कुछ समझ में ही नहीं आई। तब वो बुद्ध भिक्षु ने अपने गुरु को इस बारे में विस्तार से समझाने के लिए आग्रह किया। तब गुरु ने उसे एक कहानी के माध्यम से इसको समझाने की प्रयास किए। आइए उस कहानी को सुनते हैं। उस कहानी को सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बार एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था। जब वो गुजर रहा था उसे रास्ते में एक सर्प दिखाई पड़ा। को देखते ही वो व्यक्ति डर गया और वहाँ से भागने लगा। जैसे ही वो दौड़ा उसका पैर एक पत्थर में लग गया और वो वहाँ पे गिर पड़ा और अपने आप को बहुत बुरी तरह से घायल कर लिया। जैसे वो उठा तो पीछे मुड़कर देखा। जब वो पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि वो वहाँ पे सर्प नहीं, सर्प के आकार का एक लकड़ी ही थी। इसे देखकर उसको एहसास हुआ कि जो वो घायल हुआ उसका कारण वो सर्प नहीं है, बल्कि उसका डर और उसका नकारात्मक भावना ही है जिसने उसे घायल कर दिया। कहानी को ख़त्म करते हुए वो गुरुजी वो बुद्ध भिक्षु से बोले कि ये जो तुम्हारी नकारात्मक भावना है वो उस कहानी के सर्प के भांति है, जो कि तुम्हारे समस्या के मूल कारण नहीं है। तुम्हारी समस्या का मूल कारण है तुम्हारे अंदर बैठा डर, तुम्हारा गंदे भावना और जो तुम्हारे बुरे अनुभव है, यही तुम्हारी समस्या के मूल कारण है, जो कि नकारात्मक भावना, गुस्सा और द्वेष के रूप में बाहर आते हैं। अगर तुमको अपनी नकारात्मक भावना को नष्ट करना है तो उसके मूल कारण को पहचान कर पहले उसको नष्ट करना पड़ेगा। आइए अब हम जानते हैं इस कहानी के इस शिक्षा को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं और इसको लागू करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी हैं। पहला है माइंडफुलनेस, यानी जागरूकता का अभ्यास करना। हमेशा अपनी भावना और विचार के प्रति जागरूक रहो। हमेशा देखो कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके मन में किस तरह की भावना आ रही है, आपके आसपास चलने वाली घटना से आप कैसे प्रतिक्रिया कर रहे हैं। साथ ही मन में आने वाली हर नकारात्मक विचार के क्या कारण है उसका पता लगाओ। दूसरा, अपने अतीत की बुरी यादों, बुरी घटनाओं को स्वीकार करो और दूसरों को माफ़ कर दो और दूसरों के साथ साथ खुद को भी माफ़ कर दो। तीसरा, हमेशा आभारी रहो। हमेशा अपने जीवन के सकारात्मक पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित करो और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए इस ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करो। आभार व्यक्त करना हमारे नज़रिए को सकारात्मक बनाता है और हमारे अंदर से नकारात्मक भावना को ख़त्म करता है। चौथा, दयालु बनो, खुद के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी।
अक्सर ये नकारात्मक विचार हमें खुद को बुराई और दूसरों के साथ तुलना करने पर ही पैदा होते हैं। अपने अंदर दया भावना रखकर हम हमेशा सकारात्मक जीवन और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में जो समस्या है उसका मूल कारण नकारात्मक भावना नहीं है, उसका कारण तो हमारे अंदर छिपी हुई है। उस कारण की मूल वजह को पहचान कर कैसे उसको दूर करेंगे, यही हमारे प्रयास होना चाहिए। और जब हम इसके मूल कारण को पहचान लेंगे तब इसको अपने जीवन से भी निकाल सकते हैं और एक खुशहाल और एक शांतिपूर्ण जीवन यापन भी कर सकते हैं। कहानी के सर्प के भांति हमारे ज़्यादातर नकारात्मक भावना सिर्फ एक भ्रम ही है जो उसको हम हमारे मन में ही पैदा करते हैं, और उसी नकारात्मक भावना से हम हमारे जीवन का जो अच्छे समय है उसी को अपने हाथों से ही नष्ट कर देते हैं। इसीलिए नकारात्मक भावना को जितना हो सके ज़िंदगी से दूर रखिए और अपने जीवन को खुशियों से भर दीजिए, क्योंकि खुश रहने का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही एक रास्ता है। इसी सुंदर कहानी और एक नए सुविचार के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।